पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकाल लो। ये आदेश गृह मंत्री अमित शाह सभी मुख्यमंत्रियों को दे चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान से भाग कर आई और अवैध तरीके से आई सीमा हैदर क्या पाकिस्तान जाएगी? क्या अब सीमा हैदर की लव स्टोरी का एंड हो जाएगा? क्या सचिन और सीमा अब अलग हो जाएंगे? दर्शकों, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कई बड़े एक्शन लिए। सवाल उठ रहे हैं इस बात को लेकर कि तमाम पाकिस्तानी अब भारत छोड़कर जा रहे हैं या खदेड़े जा रहे हैं, लेकिन उस सीमा हैदर का क्या होगा जो अवैध तरीके से आई और भारत के सचिन से शादी रचा ली और एक औलाद भी हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना पड़ेगा? उनके वकील ने बड़ा खुलासा किया है, बड़ी बात कही है। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे कि क्या अब सीमा हैदर की जो लव स्टोरी है उसका दी एंड होने वाला है। मेरे साथ इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद है। सर, सबसे पहले जिस तरीके से आप लगातार इस खबर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके वकील की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और क्या उनकी भी कहीं ना कहीं नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है कि जब से पाकिस्तान की तरफ से यूं कहा जाए कि आतंकवादियों की तरफ से जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया, 25-26 लोगों की जान ले ली गई 22 अप्रैल को, उसके बाद से भारत सरकार जो है वो एक्शन के मूड में नजर आई है। एक तरीके से ताबड़तोड़ फैसले करते हुए दिखाई दे रहा है। आप देखिए, चाहे पानी देने की बात हो या वीजा को खत्म करने की बात हो या फिर दूतावास में लोगों को कम करने की बात हो, भारत सरकार ने एक के बाद एक कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ फैसले करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया है। तो ऐसे में एक बार फिर सीमा हैदर का नाम निकलकर सामने आया है कि क्या अब वो भारत में रहेंगी या उनको भी वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। जैसा कि भारत सरकार ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर जितने भी पाकिस्तानी भारत में हैं जो वीजे के साथ में रह रहे हैं वो तुरंत अपने देश लौट जाएं, क्योंकि अभी और इसी वक्त हम उनके वीजे को खत्म करते हैं। इसके बाद अब सीमा हैदर को लेकर तमाम सारी चर्चाएं जो हैं वो होने लग गई हैं। फिलहाल तो सीमा हैदर ने मीडिया से थोड़ा सा रुख अपना दूर कर लिया है, थोड़ी दूरी बना ली है, लेकिन अब उनके वकील एपी सिंह ने इस पूरे मामले के ऊपर जिस तरह से कहा है कि भाई सीमा हैदर जो है वो इस समय एक बेटी की माँ है जिसके पिता जो है भारतीय सचिन है। तो ऐसे में जी सीमा हैदर पूरे भारतीय संविधान के साथ में यहाँ पर रहती हैं। उन्होंने सनातन धर्म को भी स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा देखा जाए तो उनकी नागरिकता के लिए राष्ट्रपति जी से भी अपील की गई कि भाई उनकी जो राष्ट्रीयता है, जो नागरिकता है वो भारत की दी जाए। तो ऐसे में वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि फिलहाल जी सीमा हैदर की नागरिकता को लेकर लगातार हम अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में अब यही अगर मगर की स्थिति आ रही है कि क्या सीमा हैदर को शादी होने के बाद क्या भारत में रहने का हक मिलेगा, क्या भारत में वो रह सकती हैं या फिर उनको भी पाकिस्तान भेजा जाएगा। अभी की एक वीडियो सामने आ रही थी जिसमें एक महिला जो भारत में थी और पाकिस्तान वापस जा रही थी, क्योंकि उसने शादी जो पाकिस्तानी युवक से की है, लेकिन बॉर्डर पर उसको रोक दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के जो भी नागरिक है उनको लेने से मना कर दिया है। तो ऐसे में अब यहाँ पर कई तरह की बातें और कई तरह के विवाद उठते हुए नजर आ रहे हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सीमा हैदर को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उनको भी शायद देश निकाला हो सकता है, उनको भी वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। लेकिन जो एपी सिंह ने, जो वकील हैं सीमा हैदर के पूरे मामले को देख रहे हैं, जमानत पे जिस तरह से वो बाहर है, उनको तमाम जो डॉक्यूमेंट है, तमाम जो दस्तावेज है वो जांच एजेंसियों के पास है। तो ऐसे में सीमा हैदर को लेकर लगातार कौतूहल का माहौल बन रहा है कि क्या सीमा हैदर जी जो सचिन की इस समय पत्नी है, क्या वो यहीं पे रहेंगी, भारत में रहेंगी या वापस उनको नियमों के आधार पर वापस भेज दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ सचिन और सीमा हैदर की लव स्टोरी पे भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। आपको याद होगा, फिलहाल तमाम दर्शकों को याद होगा कि जब नेपाल के रास्ते सीमा हैदर इंडिया में आई थी, जब उनको लेकर चर्चाएं जो है मीडिया में आई थी, उसके बाद से लगातार उनको लेकर यही बात कही जा रही थी कि भाई आखिर किस तरह से उनको भारत में रखा जा सकता है, कहीं वो कोई एजेंट तो नहीं है, किसी के लिए खुफिया काम तो नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह सीमा हैदर ने जो है अपने आप को भारतीय संस्कृति में ढाला है, आप देखिए जिस तरह सनातन धर्म में वो नजर आती हैं और पीएम मोदी की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करती हुई नजर आती हैं। अपने घर में बाकायदा फोटो भी लगा रखी है मोदी और योगी जी की। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जो सीमा हैदर ये साबित करना चाहते हैं कि वे भारत में पूरी तरह से लेकिन सर, चाहे पीएम मोदी की तस्वीर लगाएं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगाएं, लेकिन जो नियम कायदे हैं वो सबके लिए देखिए, और है तो सीमा हैदर पाकिस्तानी ही। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने
यह आदेश दे दिया है कि तमाम पाकिस्तानियों को यह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि अपने अपने राज्यों से उन्हें बाहर खदेड़ने का काम करें। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जाहिर बात है सिराज की उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1500 पाकिस्तानी रह रहे हैं जो वीजे पे रह रहे थे। उनको भी सीएम योगी सरकार ने कहा है कि भाई आप एक काम करिए, वापस अपने देश जाइए, तुरंत लौट जाइए, क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद आपके साथ में गैर जरूरी सलूक किया जाए। इसीलिए अभी आपके पास मौका है, आप तुरंत अपनी फ्लाइट पकड़िए या जो भी आप जिस तरह जा सकते हैं वैसे निकल जाइए। तो ऐसे में सीमा हैदर को लेकर भी लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है सिराज की क्या अब उनका रहना यहाँ पर वाजिब है, क्या उनको यहाँ पर रहने देना चाहिए या फिर उनको भी हाथ पकड़ के बाहर भेज देना चाहिए कि भाई बहुत हो गया, अब आप हमारे देश में नहीं रह सकते। क्योंकि आपके देश के लोग हमारे देश के लोगों के साथ में जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, आपने देखा जिस तरह से पालम गांव में जो आतंकियों ने 25-26 कह सकते लोगों की जान ले ली, उसने भारत के हर नागरिक की आंख में आंसू ला दिया, भारत के हर नागरिक का दिल दहला दिया। और सिर्फ भारत नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लोग भी इस हमले की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही बन जाता है कि क्या सीमा हैदर जिस तरह से अब तक भारत के अंदर रह रही थी, अब क्या उनको वापस जाना पड़ेगा? 3-4 साल उनको भारत के अंदर हो गए, क्या उनकी जर्नी अब यहीं पे खत्म होने वाली है? और क्या अब उनके विरोध में भी लोग निकलकर सामने आएंगे? क्या उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सामने आएंगे? क्योंकि लोगों के इस समय जज्बात जो है वो अपने काबू से बाहर हैं। तमाम तरह से आप देखें प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं कि भाई भारत सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या सीमा हैदर की अब विदाई तय है? तमाम सारे सवाल सर, उनके वकील जो एपी सिंह है वो लगातार इस कोशिश में है कि कैसे भी सीमा हैदर को बचा लिया जाए, कैसे भी सीमा हैदर को भारत में ही रोक लिया जाए। क्या कुछ लगता है जो बयान उनके सामने है उसके आधार पर देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा है? हाँ देखिए महत्वपूर्ण बात है कि वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए अब वो यहाँ उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया है और उनके पति का नाम सचिन है, यानी एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि शादी होने के बाद उनको यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए। और इस बात को लेकर उन्होंने बाकायदा जो राष्ट्रपति हैं उनको इससे गुहार भी लगाई है, पत्र भी लिखा है। हो सकता है नागरिकता मिल भी जाए, लेकिन अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें एपी सिंह यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीमा हैदर फिलहाल भारत में ही है और सुरक्षित है, सही से रह रही है, उन्होंने बेटी को जन्म दिया है और ऐसे में उनको इस तरह से हम बाहर नहीं कर सकते, तो बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा सराज की क्या राष्ट्रपति की तरफ से उनको अनुमति मिल पाएगी या फिर जो 1500-1600 लोग उत्तर प्रदेश में जो पाकिस्तान के रह रहे हैं क्या उनके साथ में सीमा हैदर को भी वापस जाना पड़ेगा? तो फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सीमा हैदर को लेकर हर तरफ चर्चाएं जोरों पर हैं कि अब क्या वाकई में सीमा हैदर को भारत में रहना नसीब होगा या एक बार फिर से पाकिस्तान में जाकर उनकी जो बदनसीबी है वही उनको पेश आती हुई नजर आएगी। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में अपने साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर ये कहा कि वहां पर उनके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन भारत में जो उनको प्यार मिल रहा है उससे वो अभिभूत हैं। लेकिन अब जो नियम कानून कहते हैं उसके हिसाब से अगर ऐसा होता है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सीमा हैदर और सचिन की जो जोड़ी है वो यहाँ पर जुदा होती हुई दिखाई पड़े। अब बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत के हर नागरिक के दिल में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक गमगीन माहौल है और आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। और सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कब तक आखिर भारत में पाकिस्तानी कहीं ना कहीं अपने काम को अंजाम देते रहेंगे, कब तक यहीं बैठे रहेंगे, इनको बाहर निकाल दिया जाए, इनको बाहर भगा दिया जाए। और इसी कड़ी में सीमा हैदर को बाहर भगाने की यानी देश से निकालने की मांग जोरों पर है। फिलहाल देखा जाए तो उनके वकील एपी सिंह लगातार इस कोशिश में है कि सीमा हैदर को कैसे भी बचा लिया जाए। देखना होगा आने वाले समय में सीमा हैदर की लव स्टोरी का क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज के साथ।